ठीक है, तो ये है हमारा ए लेटर टू द गोड का पार्ट 2। विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड? कौन सी क्रॉप उगती थी? हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि कौन की फसल जो है लेंचो उगाता था। बार्ले की तो उगाएगा नहीं, राइस की भी नहीं उगती थी, या फिर नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो वो कौन की फसल उगाता था, ये हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है। देखो गाइस, एक सिंपल सी बात है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखी होगी तो इसके सारे आंसर्स आपको आते होंगे, नहीं पढ़ रखी होगी तो आप अटक जाओगे। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड? लेंचो के फील्ड को किसने डिस्ट्रॉय करा? हैवी रेनफॉल ने, हेलस्टॉर्म ने, लैंडस्लाइड ने, या फिर फ्लड ने? फ्लड तो आया ही नहीं पूरा चैप्टर में कहीं भी, तो फ्लड ने तो नहीं करा। लैंडस्लाइड भी नहीं आया पूरे चैप्टर में कहीं, तो उसने भी नहीं करा है। हैवी रेनफॉल भी नहीं आया है पूरे चैप्टर में कहीं। पहले तेज़ बारिश होती है, फिर धीरे धीरे हेलस्टॉर्म्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। हेलस्टॉर्म मतलब ओले गिरने लगते हैं, तो हैवी रेनफॉल की वजह से तो ख़राब नहीं होगा। तो ये कह रहा है पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, तबाह कर दिया था। इससे मतलब हैवी रेनफॉल से हल्के फुल्के ख़राब हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता है। और हेलस्टॉर्म ने उसको क्या करा, डिस्ट्रॉय कर दिया है। हेलस्टॉर्म मतलब ओले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। देखो, जब उसका ख़राब हो गया, लेंचो का जब क्या हो गया, लेंचो का जब फील्ड जब ख़राब हो गया, तो वो जब हम उसे फील्ड को देखेंगे तो वो कैसा लग रहा था? सॉल्ट की तरह लग रहा था देखने में, लोकट्स की तरह लग रहा था, शुगर की तरह लग रहा था, या फिर आइस की तरह? लोकट्स की तरह तो ऑब्वियसली नहीं लगेगा, शुगर की तरह भी नहीं लग रहा था। अब सॉल्ट और शुगर में कंफ्यूज हो जाओगी वो कैसे लग रहा था। आइस की तरह फिर नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी बर्फ़ नहीं पड़ी थी वहाँ पे, सिर्फ हेलस्टॉर्म, ओले पड़े थे, तो वो आइस की तरह बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो लग रहा था, ओले कैसे होते हैं, नमक की तरह होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे लग रहा था, सॉल्ट की तरह लग रहा था, जैसे कि किसी ने पूरे फील्ड पे सॉल्ट ही सॉल्ट गिर दिया हो। ठीक है, लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। लेंचो ने किससे कंपेयर किया अपने डैमेज को? ठीक है, लेंचो ने किससे कंपेयर किया था? अटैक ऑफ रैट से, कि जब उसका फील्ड ख़राब हो गया तो वो कैसे कंपेयर कर रहा है कि इस पर किसी चूहों ने अटैक कर दिया, तो ये तो नहीं हो सकता। अटैक ऑफ क्रोस, कौवे तो अटैक कर नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अटैक ऑफ प्लेज ऑफ लोकट्स एंड नन ऑफ द अबव, तो इसका आंसर है प्लेज ऑफ लोकट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन द हार्ट ऑफ लेंचोस फैमिली? तो भाई क्या इच्छा रह गई थी लेंचो की फैमिली के मन में जब उसका फील्ड बर्बाद हो चुका था? ऑब्वियसली कंपनसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट तो करेगी नहीं ऐसे हेल्प। हेल्प फ्रॉम फार्मर्स एसोसिएशन, फार्मर्स एसोसिएशन कोई हेल्प नहीं करता, ये सब दिखावा होता है। देयर वॉज नो होप लेफ्ट, उनके लिए कोई भी होप नहीं बची थी अब। हेल्प फ्रॉम गॉड, उनके पास अब एक ही चाह रहा था कि वो गॉड से हेल्प लें। फिर उसके बाद लेंचो ने चिट्ठी लिखी एंड फिर उसको पोस्ट किया, एंड देन वट एवर। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रेसोर्ट? बाय विजिटिंग पर्सनली, थ्रू अ लेटर, थ्रू ईमेल, थ्रू फैक्स, या फिर टेक्स्ट? ठीक है, तो वो खुद तो देखना नहीं चाहेगा, और उसने एक लेटर छोड़ा था गॉड के लिए जिस पे लिखा था फॉर गॉड। वो ईमेल भी नहीं दे सकता गॉड को, गॉड के पास कोई फ़ोन नंबर तो है नहीं। थ्रू फैक्स, वो फैक्स के द्वारा भी नहीं दे सकता है। ठीक है, तो उसका आंसर है थ्रू अ लेटर, वो लेटर ही छोड़ सकता था। और वो पर्सनली जाके मिलेगा तो भाई वापस नीचे आ ही नहीं पाएगा। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर? लेंचो ने कितने पैसे मांगे? 100 पेसोस, 1000 पेसोस, 10 पेसोस, 500 पेसोस। अगर देखो, बार बार बोल रही हूँ, आपने अगर चैप्टर पढ़ रखा होगा तो आपको ये आंसर पता होगा।
उसने 100 पेसोस मांगे थे अपने खेत को दोबारा से रिकवर करने के लिए, और जब उसने लेटर दिया था तो उसको सिर्फ 70 पेसोस मिले थे, जो वहाँ के सारे पोस्ट मास्टर ने कलेक्ट करके दिए थे। ये सोच के कि लेंचो का कितना विश्वास है गोट पे, जिससे उसका विश्वास ना टूटे। लेकिन लेंचो तो भाई साहब कहीं और ही जा रहे हैं। उन्होंने तो उन्हीं पे ही ब्लेम लगा के रख दिया है कि इन्होंने मेरे 30 पेसोस चुरा लिए हैं। What was the immediate reaction of the postman on seeing the letter? भाई पोस्टमैन का क्या रिएक्शन रहा होगा? आपने पढ़ा है बुक में कि पोस्टमैन का रिएक्शन वो एकदम शॉक हो गया। तो भाई किसने भेजा है लेटर, कौन है ये लेंचो? पहले तो वो सब हंसने लगे थे, ठीक है, तो लाफली होल हार्टली भाई इसका ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि वो पहले वो उस लेटर को देख के हंसने लगे कि ये कैसा बंदा है, इसको ये नहीं पता कि लेटर को गोड लिख रहा हूँ या फिर किसको लिख रहा हूँ। क्राइड रोने तो बिल्कुल भी नहीं लगे थे। फील सैड अबाउट व्हाट हैपन, ये भी नहीं किया था ये, लेकिन बाद में किया था, लेकिन वो सैड नहीं हुए थे फिर भी। फील एम्पैथिक, ये भी नहीं हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर है लाफ्ड होल हर्डली। भाई वो हंसने लगे थे ज़ोर ज़ोर से कि किसने भेजा है ये और किसको भेजा है, फॉर गॉड, उस पर फॉर गॉड लिखा हुआ था। ओके गाइस, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द पोस्ट मास्टर वॉज अ फैट एमिएबल मैन। जो पोस्ट मास्टर था मोटा एमिएबल मैन था। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एमिएबल? अब इसमें आपको एमिएबल का, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैंने आपको फ़ैट का मतलब तो बता दिया एकदम से, लेकिन एमिएबल का मतलब नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उसे निकालने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है फर्स्ट टाइम। तो एमिएबल का मतलब रूड तो होगा नहीं, क्योंकि वो फ्रेंडली था, इसलिए तो उसने पैसे इकट्ठे करके उसको दिए। जैसे हमारे यहाँ पे रुपीज़ होते हैं, इसलिए वहाँ पे पैसोज होते हैं। रूड नहीं होगा, हेल्पफुल भी नहीं होगा ये, और फ्रेंडली होगा। इसका आंसर क्या है? इसका फ्रेंडली। फोर्थ ऑप्शन है, ये भी बिल्कुल भी नहीं होगा। व्हाट डिड लेंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़? लेंचो ने क्या सोचा पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ के बारे में, कि ये सब चोर हैं, आते आते मेरे 30 पेसोस इन लोगों ने निकाल लिए हैं, लेकिन उन्होंने असलियत में उनका भला किया था। बंच ऑफ क्रूक्स, रूड, अनहेल्पफुल, प्राउड। तो क्या थे वो? बंच ऑफ क्रूक्स उन्हें कह रहा था लेंचो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डिड लेंचो आस्क फॉर सेकेंड लेटर? लेंचो ने क्या कहा दूसरे लेटर में? मोर मनी, रिमेनिंग अमाउंट एंड नोट सेंड इट बाय मेल, and remaining amount and send it by mail only. He didn't ask for anything. भाई देखो, लेंचो ने कहा था कि मुझे बाकी के पैसे ईमेल से मत भेजना। देखो, उसने और पैसे नहीं मांगे थे, एक महीने में उसने और पैसे नहीं मांगे। उसने कहा कि मेरे को सिर्फ मेरे 30 पेसोस और भेज दो, मेरा इसमें काम चल जाएगा। तो उसने कहा कि इसको मेल से मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट मास्टर हैं वो इस बार भी पैसे ले लेंगे, ठीक है। तो आज के हमारे 15 MCQs हो चुके हैं। ये थे कुछ हमारे चैप्टर नंबर 1 लेटर टू गॉड के MCQs, जो मैंने खुद से निकाले थे। अच्छा है, होप कि आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताओगे कैसी लगी वीडियो। और बस प्रैक्टिस करते रहें, प्री बोर्ड्स आने वाले हैं। तब तक के लिए टेक केयर। प्री बोर्ड्स के लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।